दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। यह किताब बताती है कि असली अमीर लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे फिल्मों में दिखते हैं। असली अमीर लोग हमारे आसपास ही रहते हैं, शांत, सरल और सादगी से भरे हुए। वे बड़े बड़े ब्रांड नहीं दिखाते, वे महंगी कारों पर पैसा नहीं उड़ाते, वे दिखावा नहीं करते। वे अमीर बनते हैं क्योंकि वे कमाते कम हैं लेकिन बचाते ज़्यादा हैं। यह किताब बताती है कि असली अमीरी दिखावे से नहीं आती, असली अमीरी सोच से आती है, आदतों से आती है, अनुशासन से आती है। किताब का पहला बड़ा सबक, अमीर लोग खर्च नहीं उड़ाते। अमीर लोग हर खर्च को सोच कर करते हैं। वे पूछते हैं, क्या यह चीज जरूरी है? क्या यह मुझे आगे बढ़ाएगी? क्या यह मेरे जीवन में मूल्य जोड़ती है? अगर जवाब नहीं है तो वे वह चीज नहीं खरीदते। ज्यादातर लोग दिखावे के लिए जीते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर दिखना अमीर होने से ज्यादा जरूरी है। वे महंगे फोन लेते हैं, महंगी कार लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली अमीर इन सब बातों की परवाह नहीं करते। उनके लिए दिखावा एक व्यर्थ खर्च है। अमीर लोग सादगी से जीते हैं। वे छोटी कार चलाते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, बजट में रहते हैं और निवेश बढ़ाते हैं। उनकी जिंदगी बहुत शांत, बहुत अनुशासित और बहुत संयमित होती है। किताब का दूसरा सबक, अमीर लोग पहले बचत करते हैं फिर खर्च करते हैं। साधारण लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं, फिर जो बच जाए उसे बचत कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अमीर लोग एकदम उल्टा करते हैं। वे पहले बचत तय करते हैं, फिर बचा हुआ खर्च करते हैं। यह आदत उन्हें धीरे धीरे अमीर बना देती है। किताब का तीसरा सबक, अमीर लोग अपनी आय से कम खर्च करते हैं। ज्यादातर लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, इसलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन अमीर लोग अपनी आय से कम खर्च करते हैं, वह चाहे आय कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर आप अधिक कमाते हैं लेकिन ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप अमीर नहीं होंगे। अगर आप कम कमाते हैं लेकिन कम खर्च करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। किताब का चौथा सबक, अमीर लोग समय का महत्व समझते हैं। वे जानते हैं कि समय पैसे से भी अधिक कीमती होता है। वे हर दिन का प्लान बनाते हैं। वे समय बर्बाद नहीं करते, वे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। वे जानते हैं समय की बचत पैसे की बचत से बड़ी है। किताब का पांचवा सबक, अमीर लोग निवेश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे समय तक निवेश करना। वे जल्दी अमीर नहीं बनते, वे धीरे धीरे अमीर बनते हैं, निरंतरता से, अनुशासन से, धैर्य से। वे जानते हैं कि पैसा बैंक में पड़ा पड़ा बढ़ता नहीं है, पैसा बढ़ता है वित्तीय निवेश से। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर, सच्चे अमीरों का असली राज। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि असली अमीर लोग दिखावे से दूर रहते हैं और अनुशासन से अमीर बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किताब के और बड़े रहस्य के बारे में। छठवां बड़ा सबक है, अमीर लोग अपनी आदतों को नियंत्रित करते हैं। वे आवेश में खरीदारी नहीं करते, वे अचानक फैसला नहीं लेते, वे भावनाओं में बहकर पैसा बर्बाद नहीं करते। वे हर खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं। वे जानते हैं कि कहाँ पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है और क्यों जा रहा है। साधारण लोग कहते हैं, जब पैसे होंगे तब बचत करेंगे।
लेकिन अमीर लोग कहते हैं बचत करने से ही पैसे बनते हैं। यह अंतर किसी को गरीबी में रखता है और किसी को अमीर बना देता है। 7वां सबक है, अमीर लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से खर्च करते हैं। उनका हर खर्च उनके भविष्य को प्रभावित करता है। वे सोचते हैं यह खर्च मेरी सफलता में उपयोगी है या यह सिर्फ दिखावा है। अगर खर्च भविष्य नहीं बदलता तो वे उसे बेकार मानते हैं। 8वां सबक, अमीर लोग कर्ज से डरते हैं। वे कर्ज को एक बोझ मानते हैं। वह जानते हैं कि कर्ज आपके भविष्य को खा जाता है, इसलिए वे कर्ज लेने से बचते हैं और अगर ले भी ले तो जल्दी चुका देते हैं। वे ब्याज कभी नहीं बढ़ने देते क्योंकि ब्याज एक ऐसा जाल है जो किसी को भी गरीब बना सकता है। साधारण लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें आज में खुशी चाहिए, लेकिन अमीर लोग क्रेडिट कार्ड से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें कल की आज़ादी चाहिए। 9वां सबक है दोस्तों, अमीर लोग अपनी आय के कई स्रोत रखते हैं। वे सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहते। वे ऐसे काम करते हैं जो उन्हें अतिरिक्त आय दे सके। कुछ निवेश करते हैं, कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ किराए की संपत्ति लेते हैं, कुछ साइड प्रोजेक्ट बनाते हैं। उनकी आय सिर्फ एक दिशा से नहीं आती, वह कई दिशाओं से बहती है। 10वां सबक है, अमीर लोग परिवार को वित्तीय शिक्षा देते हैं। वह जानते हैं कि पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग चीजें हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को पैसे का मूल्य समझाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कैसे कमाओ, कैसे बचाओ, कैसे निवेश करो और कैसे खर्च करो। 11वां सबक है, अमीर लोग भविष्य की योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं अगले साल क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद कहाँ पहुंचना है। उनके पास लक्ष्य होते हैं, योजनाएं होती है और रणनीतियां होती है, इसलिए उनकी जिंदगी दिशाहीन नहीं होती। 12वां सबक, अमीर लोग अपनी सीमाओं को समझते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या आता है और क्या नहीं आता, इसलिए वे अपने समय को सही जगह लगाते हैं। वे ऐसी चीजों में समय नहीं बर्बाद करते जो उन्हें फायदा न दे। 13वां सबक, अमीर लोग जो कहते हैं उसे करते हैं। वह बोलने से ज्यादा करने पर विश्वास करते हैं। वे अनुशासन से चलते हैं, नियमों से चलते हैं, प्रतिबद्धता से चलते हैं। उनकी सफलता किस्मत से नहीं आती, आदतों से आती है। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? दोस्तों, अब हम इस किताब के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। यह हिस्सा आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। 14वां सबक, अमीर लोग पैसे को अपना कर्मचारी मानते हैं। साधारण लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। वे जानते हैं कि मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन निवेश से पैसा कई गुना बढ़ाया जा सकता है। 15वां सबक, अमीर लोग जोखिम को समझते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, लेकिन वे मूर्खतापूर्ण जोखिम नहीं लेते। वे पूरा अध्ययन करते हैं, पहले सीखते हैं, फिर निर्णय लेते हैं और फिर निवेश करते हैं। उनकी सोच है जानकारी के साथ जोखिम मौका बन जाता है। 16वां सबक, अमीर लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे असफलता से डरते नहीं, वे असफलता को एक शिक्षक समझते हैं। हर गलती उन्हें अगली बार और मजबूत बनाती है। 17वां सबक, अमीर लोग धैर्य रखते हैं। वे जल्दी अमीर बनने के सपने नहीं देखते,
वे जानते हैं कि असल अमीरी धीरे धीरे बनती है, निरंतरता से बनती है, लंबे समय से बनती है। वे बीज आज बोते हैं और फल आने का शांत मन से इंतजार करते हैं। 18वां सबक, अमीर लोग सरल चीजों में खुशी ढूंढते हैं। वे मानते हैं कि खुशी महंगी चीजों से नहीं आती, खुशी आती है स्वतंत्रता से, समय से, संतुष्टि से। इसलिए वे अनावश्यक खर्च नहीं करते। 19वां सबक है, अमीर लोग अपने करियर को रणनीति से चुनते हैं। वे वह काम चुनते हैं जहां सीखने का मौका हो, विकास का मौका हो और आगे बढ़ने का अवसर हो। वे ऐसे करियर में नहीं फंसते जहां कोई प्रगति न हो। 20वां सबक, अमीर लोग अपने साथ सही लोगों को रखते हैं। वे जानते हैं कि आपका परिवेश आपका भविष्य तय करता है। वे नकारात्मक लोगों से दूर रहते हैं। वे समय बर्बाद करने वाले लोगों से बचते हैं। वे घमंडी लोगों से दूर रहते हैं। वे अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। 21वां सबक, अमीर लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। अगर शरीर कमजोर है तो पैसा भी बेकार है। इसलिए वे अच्छा खाते हैं, नियमित व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, तनाव से दूर रहते हैं, नींद का ध्यान रखते हैं। 22वां सबक, अमीर लोग अपनी प्रगति को मापते हैं। वे हर महीने अपनी आय देखते हैं, अपना खर्च देखते हैं, अपनी बचत देखते हैं और अपने निवेश को अपडेट करते हैं। वे अपने पैसे को नजरअंदाज नहीं करते, वे अपने पैसे को नजरों में रखते हैं। 23वां सबक, अमीर लोग ना कहने में विशेषज्ञ होते हैं। वे हर पार्टी में नहीं जाते, हर गैजेट नहीं खरीदते, हर सेल का लालच नहीं लेते, हर रिश्तेदार के दबाव में नहीं आते। वे जानते हैं कि ना कहना कई बार हाँ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 24वां सबक, अमीर लोग साधारण नौकरी में भी अमीर बन सकते हैं। इस किताब के अनुसार अधिकांश अमीर लोग साधारण व्यवसाय से आते हैं। वे शिक्षक भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी, प्लम्बर भी, बिजली मिस्त्री भी, छोटे व्यापारी भी। अमीर बनने का राज नौकरी में नहीं, आदतों में छिपा है। कौन अमीर बनता है और क्यों? अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती। अमीर बनने के लिए दिमाग चाहिए, अनुशासन चाहिए, आत्म नियंत्रण चाहिए। 25वां सबक, अमीर लोग रूटीन का पालन करते हैं। उनकी जिंदगी समय पर चलती है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब तय होता है। उनका दिन अनुशासन से भरा होता है। 26वां सबक, अमीर लोग अपनी प्राथमिकताएं तय रखते हैं। वे जानते हैं कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी नहीं। वे हर काम बस इसलिए नहीं करते क्योंकि दुनिया कर रही है। वे वही करते हैं जो उनके लक्ष्य के अनुकूल हो। 27वां सबक, अमीर लोग अपने माता पिता की संपत्ति पर निर्भर नहीं रहते। वे मानते हैं कि विरासत अमीर नहीं बनाती, आदतें बनाती है। इसलिए वे अपनी खुद की कमाई पर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। 28वां सबक, अमीर लोग भावनाओं से प्रभावित होकर खर्च नहीं करते। वे कभी गुस्से में या खुशी में ज़्यादा खर्च नहीं करते। वे हर खर्च को तथ्यों और ज़रूरत से जोड़ते हैं। 19वां सबक, अमीर लोग सरल जीवन जीते हैं। वे चमक धमक से दूर रहते हैं। वे दिखावे को बेकार मानते हैं। उनकी सोच है सरल जीवन लंबी अमीरी लाता है। 30वां सबक, अमीर लोग असफलता से नहीं भागते। वे उसका सामना करते हैं और हर असफलता उन्हें मजबूत बनाती है।
अमीर बनने की मनोविज्ञान। यह किताब बताती है कि अमीर बनने से पहले अमीर सोचना सीखो। 31वां सबक। अमीर लोग खुद को सुधारते हैं। वे हर दिन नई चीज़ें सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं। वे सलाह लेते हैं। वे ज्ञान बढ़ाते हैं। वे समझते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। 32वां सबक। अमीर लोग तुलना नहीं करते। वे यह नहीं देखते कि किसके पास कितनी कार है या कितना बड़ा घर है। वे सिर्फ यह देखते हैं कि वे कल की तुलना में आज बेहतर है या नहीं। 33वां सबक। अमीर लोग पैसा संभालना जानते हैं। वे खर्च, बचत और निवेश तीनों को संतुलन में रखते हैं। 34वां सबक। अमीर लोग भावनात्मक नियंत्रण में रहते हैं। वे गुस्से, लालच, डर या उत्तेजना में निर्णय नहीं लेते। 35वां सबक। अमीर लोग नहीं दौड़ते, वे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि धीरे धीरे बढ़ना जल्दी भागने से बेहतर है। 36वां सबक। अमीर लोग महंगी चीज़ों का इंतजार करते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वे बचत करते हैं, योजना बनाते हैं और सही समय आने पर खरीदते हैं। वे कर्ज में नहीं कूदते। 37वां सबक। अमीर लोग ज्ञान खरीदते हैं, दिखावा नहीं। वे पैसे का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने में करते हैं। 38वां सबक। अमीर लोग अपनी ऊर्जा बचाते हैं। वे छोटी छोटी बातों में अपनी ताकत बर्बाद नहीं करते। वे अपने दिमाग का उपयोग बड़ी चीज़ों में करते हैं। 29वां सबक। अमीर लोग नियमित बचत करते हैं। हर महीना, हर साल लगातार वे बचत को एक आदत बनाते हैं। 40वां सबक। अमीर लोग खर्च की सीमा तय करते हैं। उनके लिए सीमा एक सुरक्षा कवच की तरह होती है। 41वां सबक। अमीर लोग अपने रिश्तेदारों को अनुशासन सिखाते हैं। वे कभी किसी को ऐसी आदत नहीं देते जहां वह मेहनत छोड़कर सिर्फ मदद का इंतजार करे। 42वां सबक। अमीर लोग कमाई का महत्व समझते हैं। वे हर रुपये को पसीने की कमाई मानते हैं। जीवन में धन का असली अर्थ। 43वां सबक। अमीर लोग समय से प्रेम करते हैं। वे समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। 44वां सबक। अमीर लोग अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जीते हैं। वे दुनिया के दबाव में निर्णय नहीं लेते। 45वां सबक। अमीर लोग भविष्य पर ध्यान रखते हैं। वे समझते हैं कि हर आदत भविष्य बनाती है। 46वां सबक। अमीर लोग संपत्ति कमाते हैं, न कि प्रतिष्ठा। वे दिखावे की दुनिया नहीं चुनते, वे संपत्ति की दुनिया चुनते हैं। अमीरी का अंतिम फार्मूला। अब हम आते हैं किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। 1 अनुशासन, दूसरा धैर्य, तीसरा वित्तीय समझ। बस यही 3 चीज़ें एक सामान्य इंसान को अमीर इंसान बनाती है। 47वां सबक। अमीर लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, परिणाम पर नहीं। वे जानते हैं कि प्रक्रिया सही है तो परिणाम अपने आप आएगा। 48वां सबक। अमीर लोग अपनी कीमत जानते हैं। वे अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकते। 49वां सबक। अमीर लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। हर दिन, हर माह, हर साल वे बढ़ते रहते हैं। 50वां सबक। अमीर लोग अपने मन को अमीर बनाते हैं। मन अमीर हो, सोच अमीर हो तो जिंदगी भी अमीर हो जाती है। तो दोस्तों, द मिलेनियर नेक्स्ट डोर हमें एक गहरी बात समझाती है। अमीर लोग हमारी सोच से बहुत अलग होते हैं। वे दिखते साधारण हैं पर सोच असाधारण होती है। वे कमाते कम हैं पर बचाते ज़्यादा हैं। वो दिखावा नहीं करते पर निवेश करते हैं। वे जल्दी अमीर नहीं बनते, धीरे धीरे लगातार अनुशासन से अमीर बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमीर बनना किस्मत नहीं, आदतों का खेल है। अगर आपकी आदतें बदल जाए तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएंगी।